हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर में हम समझेंगे होमोनिम्स यानी समान उच्चारण वाले शब्द। क्या होते हैं होमोनिम्स? कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका उच्चारण लगभग समान होने पर भी उनके अर्थ में अंतर होता है, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। यानी आपको उच्चारण से नहीं पता चलेगा कि आप किस शब्द की बात कर रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश ठीक से आती है तो आप सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग सही से निकाल पाएंगे, या कोई भी व्यक्ति किस अर्थ में सेंटेंस को बोल रहा है तब ये बात समझ में आ पाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है एक्सेप्ट, उच्चारण है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। दे एक्सेप्टेड माई चैलेंज, उन्होंने मेरा चैलेंज स्वीकार किया। और फिर से ये है एक्सेप्ट, इसका मतलब है अतिरिक्त। ऑल द बॉयज एक्सेप्ट राम रेन अवे, राम के अतिरिक्त सभी बच्चे क्या हुए, दौड़ गए। तो इस तरह से जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें क्लियर मीनिंग समझ में आता है। एक और शब्द हुआ है एक्सपेक्ट, इसको एक्सपेक्ट पढ़ते हैं, समान उच्चारण है लेकिन हल्का सा इसमें अंतर है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट दिस ईयर, आशा करना, मुझे इस साल कुछ अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। आगे जैसे दिया हुआ है वेयर, नंगा। राम केम वेयर फुटेड, राम नंगे पैर आया। वियर, भालू। राम किल्ड अ वियर, अब यहाँ पे वेयर और हल्का सा उच्चारण हो जाता है, हम अंतर रखते हैं इसमें, वेयर बोलते हैं इसको। तो वेयर मीन्स यहाँ पे भालू। और उसी तरह से ये शब्द भी है वेयर, तो इसको वेयर और इसको वियर, वियर हल्का सा आप अंतर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई कैन नॉट वियर द लॉस, वियर मीन्स यहाँ पे सहन करना, और इस वियर का मतलब भालू। दोनों की स्पेलिंग यहाँ पे समान है, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग अलग है। फिर आगे शब्द दिया हुआ है जैसे वॉर्न, वॉर्न मीन्स पैदा हुआ। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, गांधी जी कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर 1869 को। और ये भी उच्चारण है इसका भी, वॉर्न यानी सहन किया। राम हैज बॉर्न मैनी ट्रिबल्स फॉर सोहन, यहाँ पे ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से ये सेंटेंस के आधार पे ही आप इसको थोड़ा सा मीनिंग को क्लियर कर पाते हैं। आगे मैं और आपको एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि इन शब्दों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, कहीं पर भी आपके चैप्टर में आते हैं या एक्सरसाइज में आते हैं। पहला शब्द दिया हुआ है वाय, बाय यानी से या द्वारा, किसी काम को करने का साधन। बाय ट्रेन, बाय रेल, इस तरह से। बाय एरोप्लेन, साधन, यात्रा के साधन के लिए बाय का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में भी हम प्रपोजिशन बाय के तौर पे प्रयोग करते हैं, तो बी बाय यानी से या द्वारा। और अगला बाय है, बाय मीन्स खरीदना, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो ये वाला बाय यूज में आता है। अगला है बी, बी मीन्स होना, और बी डबल ई, बी मीन्स मधुमक्खी, ये हनी बी, और बी मीन्स होना। कोट, हम इसको आमतौर पे कोट पढ़ते हैं, पकड़ा। कैच की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है कोट। और ये भी है कोट, पलंग या खाट, जिसको हम चारपाई कहते हैं। अगला है आपका कोर्स, कोर्स यानी खुरदरा, और इसका भी उच्चारण है कोर्स यानी यात्रा या व्यवहार। जैसे इसको ऑफ कोर्स बोला जाता है, ऑफ कोर्स उसके साथ में तो व्यवहार। सेल, कोठरी, छोटा, बहुत छोटा सा कमरा, जैसे जेल वगैरह के लिए यूज किया जाता है सेल, तो बहुत छोटा सा कमरा उसको कहते हैं कोठरी। सेल मीन्स बेचना, ये वर्ब है आपकी। डाई, डाई मीन्स मारना, और ये डाई मीन्स रंगना, किसी चीज को रंगना।
रेड, रेड मीन्स लाल रंग, और ये रेड मीन्स पढ़ा। अब यहाँ पे इसको उच्चारण हम रीड करते हैं प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इस रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। तो जब हम सेकंड फॉर्म के रूप में पास्ट इंडेफिनिट में या थर्ड फॉर्म में जब यूज करते हैं तो उसका उच्चारण हम रीड नहीं करा करते, अब हम रेड करा करते हैं। सेट, सेट मीन्स बैठा, सिट की सेकंड फॉर्म सेट। सेट समूह, जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कह देते हैं कि 2 सेट दे देना इसके, तो सेट का मतलब यहाँ पे समूह। सेल, सेल मीन्स बिक्री, और सेल मीन्स खेना, खेना मतलब समुद्र, नदी वगैरह में, समुद्र में नाव वगैरह चलाना, तो उसके लिए हम सेल शब्द का यूज करते हैं। तब ये बोट सेल, SAIL सेल का यूज किया जाता है। अगला है फिर से आपका, ये रिपीट हो चुका, सेल माने बेचना और सेल मीन्स कोठरी। सेंड भेजना, और SAND सेंड मीन्स होता है रेत, रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो रेत होती है वो। अगला है सीन, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, वर्ब है ये, और ये सीन कितना अच्छा सीन है कभी हम कहते हैं तो, यानी दृश्य। स्टील, स्टील यानी फौलाद, यानी स्टील के जो बर्तन वगैरह होते हैं और चीजें जो आजकल स्टील की बनी हुई आती हैं वो स्टील ये है। और एक स्टील होती है वर्ब, स्टील मीन्स चुराना। स्टोरी, मंजिल, कितने स्टोरी मकान है, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, इस तरह से हम स्टोरी शब्द का यूज करते हैं। मंजिल, मकान की मंजिल। स्टोरी मीन्स कहानी। आगे है शो, शो मीन्स ऐसा, इसलिए। जब हम 2 सेंटेंसों को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो आमतौर पे सो का यूज करते हैं। और एक शो होता है SOW, शो मीन्स बोना, खेतों में बीज डालना किसी चीज के, तो वो होता है SOW शो। और एक और शो होता है SHOW, शो मीन्स दिखाना। अगला है सन, सन मीन्स बेटा या पुत्र, और सन मीन्स सूर्य। अगला स्वीट, स्वीट मीन्स मीठा, और ये स्वीट मीन्स पसीना, लेकिन इसको स्वेट पढ़ते हैं हम, स्वीट नहीं पढ़ते, स्वेट पसीना। सम, सम मीन्स सवाल या रकम, और सम मीन्स थोड़ा या कुछ, ये डिटर्मिनर्स है। आगे है टेल, टेल मीन्स पूंछ, जानवर की जो पूंछ होती है, और ये टेल मीन्स कहानी। आमतौर पे लोग कथाओं को टेल कहा करते हैं। देयर, देयर मीन्स वहां, और एक देयर होता है, देयर मीन्स उनका। ये देयर आपका पजेसिव है, प्रोनाउन का पजेसिव रूप। टू, टू यानी भी या को, लेकिन यहाँ पे को इसका मीनिंग नहीं निकलता है। टी और टू का मतलब होता है को, और TW और टू का मतलब होता है भी, और TW और टू मीन्स होता है दो, गिनती के 2। तो 3 शब्द होते हैं, TW और टू यानी भी, TO2 मीन्स को। नेक्स्ट है आपका थ्रोन, राजगद्दी, सिंहासन, और ये थ्रोन मीन्स फेंका हुआ। ये थ्रो का थर्ड फॉर्म है, थ्रो वर्ब जो होती है उसका थर्ड फॉर्म है थ्रोन, और ये आपका नाउन है। थ्रोन मीन्स राज सिंहासन, राजगद्दी। नेक्स्ट है आपका बेस्ट, बेस्ट मीन्स कमर, और ये बेस्ट मीन्स बर्बाद, किसी चीज को खराब करना, कचरा वगैरह, उसको भी हम बेस्ट कहते हैं। आगे है आपका ये दोनों को उच्चारण बेस्ट और ये बेस्ट बोलते हैं इसको। बेस्ट मीन्स पश्चिम, ईस्ट वेस्ट जो आता है दिशाओं का नाम पश्चिम। अगला है आपका बीक, बीक मीन्स सप्ताह, और WEA के बीक मीन्स कमजोर। नेक्स्ट है वे, यहाँ पे GH आपका साइलेंट हो जाता है। वे मीन्स तौलना, और वे मीन्स मार्ग या रास्ता। वेट वजन, इसी का ये नाउन फॉर्म हो जाता है, और ये वेट मीन्स इंतजार करना।
नेक्स्ट है आपका वेदर या यदि, ये कंजक्शन के रूप में यूज होता है वेदर शब्द आपका, और ये वेदर मीन्स मौसम। होल, होल मीन्स संपूर्ण, ये आपका डिटर्मिनेंट्स है। होल मीन्स छेद या गड्ढा। वुड, ये आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वुड, और वुड मीन्स जंगल या लकड़ी। डियर, डियर मीन्स प्यारा और महंगा, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं, महंगा और प्यारा। और ये डियर मीन्स होता है हिरन। फेयर, फेयर मीन्स सुंदर या साफ, और ये फेयर मीन्स किराया। फेयर का एक मतलब होता है निष्पक्ष, वर्ब के रूप में अगर हम यूज करें तो निष्पक्ष। हेयर, हेयर मीन्स बाल, और हेयर मीन्स खरगोश। हील, घाव भरना, और एक हील मीन्स एड़ी। हियर, हियर मीन्स यहाँ, और एक हियर मीन्स सुनना, ये आपकी वर्ब है। आई, आई मीन्स मैं, और ये आई मीन्स आंख। इन, इन मीन्स अंदर या में, और एक INN इन मीन्स होता है सराय। सराय यानी लॉज या रुकने की, ठहरने की जगह। होटल वगैरह थोड़े से बड़े यूज में आते हैं, तो इनका मतलब सराय या छोटी जगह जो ठहरने के लिए काम में ली जाती है, तो हम लॉज जिसको कहते हैं। नो, नो मीन्स जानना, और ये नो मीन्स नहीं। लैंड, उधार देना, और इस लैंड का मतलब है भूमि, जमीन। LOS लूज, खोना, और इस लूज का मतलब ढीला। मेड, कुंवारी लड़की, और मेड का मतलब यहाँ पे बनाया। मेड, मेक की सेकंड फॉर्म है ये मेड, MED, मेड का मतलब मेक की सेकंड फॉर्म, बनाना या बनाया। और मेड का एक मतलब नौकरानी भी होता है। मेल, मेल मीन्स डाक, और इस मेल का मतलब MALE, मेल का मतलब नर। मीट, मीट मीन्स मिलना, वर्ब है आपकी, और MEAT मीट मीन्स मांस। पेन, पेन मीन्स दर्द, और PAN पेन मीन्स होता है शीशा। पीस, टुकड़ा, और PEACE पीस माने शांति। प्लेन, प्लेन मीन्स मैदान, और ये PLAN प्लेन मीन्स होता है हवाई जहाज। प्रिंसिपल, यहाँ पे PAL पाल शब्द आता है, आप कंफ्यूजन में बच्चे भूल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रिंसिपल जो स्कूल में होता है प्राचार्य, और ये प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। तो आपको ये स्पेलिंग याद रखने के लिए ये सब ध्यान रखना है कि जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उसको प्रिंसिपाल शब्द पीछे से आता है, तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और ये भी प्रिंसिपल। रेन, रेन मीन्स वर्षा, और इस रेन का मतलब है शासन, यहाँ पे G साइलेंट है। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके होमोनाइम्स के। तो उम्मीद करती हूँ इतने आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इतने जब तक याद करें अपने लिए।